क्योंकि जवाब देना चाह रहे हैं कुरैशी जी, तो वो जवाब ले लेते हैं। फिर चक्रपाणी जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ देखिए तिवारी साहब जो है ना, बोलने में बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। अब उनको ये तो याद है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा नाम क्या है, लेकिन दिक्कत क्या है कि भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। अगर ये बोल पाते तो उस वक्त जाके कहते जब महबूबा मुफ्ती से गलबैयां हो रही थी कश्मीर में। वही महबूबा मुफ्ती है जो हमेशा से ही भारत का विरोध करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उनसे सवाल पूछने की कैपेसिटी में नहीं है। ये कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही मुस्लिमीन है। तिवारी, ये बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोगों को गले अब चीजें उतर चुकी हैं कि आपका रोल क्या है। आप एक भारतीय जनता पार्टी की एक ऑफिशियल विंग है, इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को सामाजिक संगठन कहते हो, अच्छी बात है, कहिए, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है चक्रपाणी जी, शांति और सद्भाव की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फतवे हैं जो जारी हो जाएंगे। ये इलियासी साहब भी कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं और बहुत से लोग भुगत भी चुके हैं। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो निश्चित रूप से हमारे बैठे हुए इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, निश्चित रूप से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि इन्होंने जो चिंतन करने के बाद जो निर्णय लिया राष्ट्र हित में और सद्भावना क्या, ये अपने आप में आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और हमेशा से इलियासी साहब ने सद्भावना की बात की है, और बात ही नहीं बल्कि सद्भावना के लिए कार्य करने का काम किया है। हमारे बहुत पुराने आप मित्र हैं और हमें बड़ा गर्व है इलियासी साहब का कि भगवान राम के इस उसमें गए हैं, चूंकि हम लोग खुद एक पक्षकार थे। तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। रही बात, अब देखिए जो लोग फतवा जारी करते हैं, अभी बैठे हुए हमारे दानिश साहब, मुमताज साहब, इन्होंने बात तो गोल गोल घुमाई, लेकिन एक बात हमेशा ये कह रहे कि जो धमकी देने वाले गैर कानूनी है, लेकिन जो फतवा गैंग है उस पे क्यों नहीं गैर कानूनी बात कर रहे कि ये भी गैर कानूनी है। आप जरा सोचो, जो बीएचपी के ठीक है, बता दीजिए फतवा गैंग ये गैर कानूनी क्यों नहीं है, इस पर खुलकर क्यों नहीं बोलते रिजवी साहब? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे गैर कानूनी और कानूनी ये सब चीजें जो है वो दीन की हैं, और उसमें चक्रपाणी महाराज जी को बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये अभी कहा चक्रपाणी महाराज ने कि हम चूंकि पक्षकार थे, तो मुझे अफसोस की बात है कि इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब को बुलाया गया, लेकिन चक्रपाणी महाराज को नहीं बुलाया गया। उन्हें भी बुलाना चाहिए था। तो और एतराज जो है एक मिनट हिमांशु, एक मिनट, एतराज देखिए इमाम साहब के जाने पर नहीं है। मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझता हूं, बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे मामले को हाईजैक किया, वहां शंकराचार्यों को दूर रखा, इसके अलावा अरे दूर किसको रखा भैया, सभी को बोला जिसको नहीं आना वो बात अलग है। बहुत सारे लोग हैं, आपको भी वहां पर पहुंचते बना थोड़ी ना कोई करता। चक्रपाणी जी जवाब दीजिए, देखिए आप पर सीधा सामने जहां तक ताल्लुक है बोला, आपकी तरफ घुमा दिया। हाँ ना देखिए मुमताज जी को, देखिए मुमताज जी एक तरफ अफसोस है कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया ट्रस्ट ने, लेकिन तो इसका मतलब खुशी होनी चाहिए कि इमाम साहब को तो कम से कम बुलाया। और इमाम साहब में तो मैं अपने आप को देखता हूँ भाई, इमाम साहब हमारे मित्र, उनमें तो मैं अपने आप को देखता हूँ। कितना अच्छा रिजवी साहब की आवाज नहीं आ रही क्या? लीजिए, मूल विषय यह है कि कोई हमारे इमाम साहब अगर सद्भावना के लिए भाजपा हित में नहीं गए। अरे तो भाई देश हित सर्वोपरि, यही इलियासी साहब कह रहे हैं कि देश हित सर्वोपरि। अरे सुन लो भाई, मूल विषय यह है कि हमारे इलियासी साहब का तो हर जगह स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। इलियासी साहब का तो मुस्लिम समाज को अभिनंदन करना चाहिए, हमें उस बात को खुशी करना चाहिए। आपकी आवाज अटक रही है रिजवी साहब, आपकी आवाज अटक रही है। कुरैशी साहब ये लीजिए, वो तो खुश है। चक्रपाणी जी कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया, लेकिन इलियासी साहब को बुलाया, उसमें ज्यादा खुशी है मुझे। मैं उनमें अपना आईना देखता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारे रिजवी साहब ने जो बात कही, सुनिए, जैसे रिजवी साहब ने जो बात कही, बहुत पॉइंटेड बात है वो, कि उमर इलियासी को अगर किसी ने खत को तब्दील कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो वो फतवा कंसीडर हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह शाम बुरा भला कह रहे थे,
जो शंकराचार्य है, जो सम्मानीय थे हिंदू समाज के लोगों के लिए, उनके लिए बोला गया, तब तो किसी ने कोई बहस नहीं की। चक्रपाणी महाराज भी नहीं बोल पाए, हर जगह चर्चा हुई। मुझे ये बताइए कि इतने सारे फतवे जारी करते हैं तब आप लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो घुमाने के लिए आप कहां ले जाते हैं? दूसरी तरफ ले जाते हैं। इस आदत से कब बाज आएंगे? घुमाने की कहां बात? और क्या, घुमाने की और क्या, कितनी बार चर्चा हुई, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर बात हुई, लेकिन आज आप घुमाने के लिए वहां पर ले आए। इलियासी साहब, इलियासी साहब, आज चारों तरफ आपके अपने लोग आपके विरोध में खड़े हैं, धमकियां आपको आ रही हैं, कश्मीर से धमकियां आ रही हैं आपको, क्या जवाब देंगे? हो सकती है। एक मिनट हिमांशु सुनो, हिमांशु सुन रहे हैं? एक मिनट इलियासी साहब के साथ ऐसा है कि सर सैयद अहमद खान, उनके खिलाफ भी कुफ्र का फतवा दिया गया था, लेकिन आज उन्हीं की बनाई हुई यूनिवर्सिटी पे सब फक्र कर रहे हैं, सब जो है वाह कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, फतवा इस तरीके के दिए जाने से कोई आप उस पर चर्चा ही नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, माहौल कैसा बना देते हैं आप? बीजेपी के इवेंट नहीं, चर्चा ही नहीं है किसी पे। फतवा होते रहते हैं, पूरे देश भर से कॉल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर नंबर आ गया है, कश्मीर से कॉल आया है, मारने की धमकी दी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, से भी है। और ये पूरे देश भर से उनके पास अलग अलग जगह से कॉल आ रहे हैं। कितने अराजक तत्व होंगे वो जो यासीन साहब कहते हैं कि बड़े तो समझ जाएंगे, लेकिन युवा कैसे समझेंगे, युवा कैसे बर्दाश्त करेंगे? किसी युवा के पास अगर इनका नंबर आ गया, कैसी कैसी बातें कहेगा, क्या क्या शब्द कहेगा? इलियासी साहब, ये आप साथ वाले मुफ्ती मौलाना जी, मैं तो कभी समझेंगे कि हमेशा देश आगे होता है। निवेदन है कि इलियासी साहब को, हमारे इलियासी साहब को सुरक्षा दी जाए। इलियासी साहब बोलिए, कि किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे, और दूसरे ऐसे कट्टरपंथियों को निश्चित रूप से सबक सिखाया। ठीक है चक्रपाणी जी, बहुत सही बात कही आपने। फतवा इस पर ध्यान देना होगा, और ये फतवे का कुछ करना होगा। ये जो फतवा गैंग है, जब बैठे होते हैं तो कुछ नहीं किया, एक नोटपैड लिया, फाड़ दिया कि लो फतवा जारी, फतवा जारी, फतवा जारी। इलियासी साहब, क्या सॉल्यूशन है इनका फतवा गैंग का? मैं तमाम जो फतवा देने वाले हैं, जिन्होंने जो फतवा दिया है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो फतवे दिए जाते हैं, जो देश के लिए मोहब्बत का, सौहार्द का पैगाम दे, उसके लिए तो आपके ये फतवे जारी हो गए, लेकिन जो मोहब्बत फैला रहा है उसके लिए तो आपने फतवा जारी किया, लेकिन जो आतंकवाद फैल रहा है, नाम है जैशे मोहम्मद, मोहम्मद का नाम रख के आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। लश्कर तोयबा जो कि आतंकवादी संगठन है, इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा देते हैं। ये तमाम जितनी इस्लामिक स्टेट के नाम से ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी, ये सारे इस्लाम के और मोहम्मद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। तो आज तक तो इनका कोई फतवा उनके खिलाफ तो आया नहीं। अरे ऐसे भी सवाल मत पूछिए कि जवाब ना दें। मोहम्मद का नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। फतवे वही जारी करेंगे जो देश की बात करता है, जो एकजुटता की बात करता है, और ये सवाल पूछता है कि धर्म ऊपर कैसे, देश ऊपर कैसे हो गया, धर्म को नीचे कैसे रख दिया गया? भैया देश तो हमेशा से ऊपर रहा है, संविधान से चलता है, फिर बाद में संविधान की नहीं मानेंगे, बाद में कोर्ट की नहीं मानेंगे, और फिर सवाल खड़े कर देंगे, और लास्ट में कहते हैं कि हमारे युवा हैं, बर्दाश्त कैसे करेंगे? वो तो सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी।